बोले सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय। जीना 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 रे, उड़ा गुला माई तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का है लाए लाए लाए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, मैं तेरी चूनरिया लहराए। जीना जीना रे, उड़ा गुलाल मैं तेरी चूनरिया लहराए। बोले माता रानी की जय।
सितारे हरदम तेरे गुण गाए। दूर दूर से भक्तन तेरे दर्शन पाने अब अभी जब आस लगाई आई भक्तों रात भजन की। अब अभी जब आस लगाई आई भक्तों Bye.
राजा रामचंद्र की जय। ध्यान नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोजनां परशुमृगवाभितीतं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गैर्वरगितिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब कौन कौन न जाना है? बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य के बात है कि आज आपके पावन ग्राम कोपरा में सुंदर त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए। जेला देखे वर गाय वर सुने वर आप जम्मू झलमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। ए मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित समस्त बड़े बुजुर्ग मन, समस्त गुरुदेव मन, आदरणीय समस्त माता मल्ला, साथ ही साथ समस्त आयोजक समिति वाले हमारे भैया मन के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरु जिला बालोद के डहरले सादर सादर प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ। मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हो, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बरजात हूँ। यदि मुझसे कोनो प्रकार से भूल हो जाते तेकर ले हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। काबर की कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतेक औकात नहीं हो कि मैं रामचरितमानस के था है पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था, यदि हम नान्हे नान्हे लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तेकर लिए पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अब आप सबके बीच में मैं ले चला था। भैया मन बोले हैं कि स्वेच्छा अनुसार ऐसे तो चाहते तो उत्तरकांड के भी प्रसंग ले सकते हैं, पर उत्तरकांड जो है बहुत बृहद प्रसंग है और बहुत आध्यात्मिक प्रसंग है। और मोर ख्याल से माहौल ना देखा तो दीदी मन के काम ना देखा तो मोला नहीं लगा थे कोनो उत्तरकांड ला सुने के इच्छुक हो ही। तो आवा आप सबके बीच में मैं नारी प्रसंग रखे की कोशिश करत हूँ। अरण्य कांड में आप सबला लेके चलत हो पुनः वापिस। अपन रावण न मारे हो, मारे के बाद में भगवान राम अयोध्या घर पहुंच गए हो ही, पर फिर भी एक बार फिर से लौटथन और लौटे के बाद में अरण्य कांड के यात्रा करथन। गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग ले दोहा क्रमांक 4 के माध्यम से लिखते, बिनती करे मुनि नाई सिरोरा, कह कर चोरी बहोरी हो रमा, चरण सरोरो नाथ जनीरा, कब हो तजे मति मोरी हो रमा। अत्ताय दोहा। दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि आज
परमपिता परमात्मा के आगमन अत्रि मुनि के आश्रम में हो है। और जैसे ही अत्रि मुनि के आश्रम में आते परमपिता परमात्मा तो हाथ ला जोड़ लेते और हाथ ला जोड़ के विनय करते कि हे प्रभु हे भगवान, आपके चरण कमल से मोर मति जो है कभी दूर मत हटे, मोर मति जो है मोर बुद्धि जो है हमेशा आपके चरण कमल के वंदना करे। बस अतकाय दोहा और दोहा के अर्थ आवा भाव में जुड़े के प्रयास करथन कि गोसाई जी महाराज लिखते थे। एक बार जोरदार जय घोष हो जाए, अब्बड़ हल्ला हुआ थे। बोले सियावर रामचंद्र की। आवाज एकदम कम आवत है, जनसंख्या के हिसाब से अभी बाजू वाले गांव के मन उठ के आती झकझका के अभी कोपरा में गांव होते के। एक बार जोरदार आवाज आना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अरण्य के यात्रा करथन और निवेदन है जति बेर तक ले प्रसंग चलही भले अच्छा नहीं लागे तब ले मोड़ हल्ला देखत रही। आप सबसे एक के ठनकर बद्ध प्रार्थना है एतीला देखो काबर कल से तो आप मन एक दूसर सन बात करहु पर काली आजे बराहन हमन काली बर नहीं आ रोज रोज दिन नहीं आ। तो आप सबसे निवेदन है अरण्य के मतलब होते जंगल, जंगल में मंगल घला होते और यही जंगल में अमंगल घला होते। मनु और शत्रुपा मन जाके जब तब तपस्या करी तो यही जंगल में मंगल हो गए। आज भी मंगल होए बर जाते काबर परमपिता परमात्मा आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। और अत्रि के मतलब जानते काय होते छत्तीसगढ़ी बोली में? अत्रि के मतलब काय होते? अत्रि शब्द कबू प्रयोग नहीं करे हो कोपरा वाले मन सब करे, सब करे है। अत्रि के मतलब काय होते? हमन साधारण बोलचाल के भाषा में हमेशा उपयोग करथन। माँ मन जब कुछ खाए पिए बर देथे ना तो हमन हमेशा कथन अत्रि चला देथा सो एक कनी कहू दे। कहे के भाव का है हमर मन के मतलब रथे कि एकदम न्यूनतम। और संस्कृत में अत्रि के मतलब होते यत्र, यत्र के मतलब होते कि अपन आप में कि मैं नहीं हूँ। अत्रि जी के भाव यही रही से कि प्रभु मैं अपन आप में कुछ भी नहीं हूँ। कहे के मतलब अपन आप में हम अहंकार के भावना रखथन ना वो एकदम न्यूनतम रूप में रही से कहे जा सकते स्पष्ट रूप से कि अत्रि जी जो है अपन आप में कभी अहंकार नहीं करिस, अहमता के भावना नहीं दिखाइस। ये आए दोहा और दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सुशील विनेता। अनुसुईया माता से कौन मिलते? माता सीता। और अत्रि मुनि से मुलाकात होते भगवान राम के। तो जैसे ही माता अनुसुईया के साथ में मिलते सीता माता तो देखते तो याद आ जाते कि अरे एक समय तो ये मोर सास रही से। कौन से समय में? जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के परीक्षा ले बर गे रही से। सबो जन कथा ला सुने हम अनेकों बार सुन चुके हो आप मन। कौन से समय में? एक समय जब नारद जी गुजरत रथे धरती से पृथ्वी से तो उही समय देखते कि एक ऐसे नारी है धरती में जेकर जय जयकार होते धरती में। और जय जयकार ला जब सुनते तो नारद जी सीधा सीधा जाते माता मन करा और माता मन ला कथे कि धरती में जाके तो देखो एक जन ऐसा सती नारी है जे आप मन से भी ज्यादा सतीत्वता है ओकर अंदर में। तो महिला मन के अंदर में जलन वाला भावना होते कथे। मोला नहीं पता कि कोपरा वाली माता मन जलन मरत हुई धन नहीं सबको झल जलन लागत हुई। कैसन बात में काकरो लुगरा ला देखी तब बड़ सुंदर लुगरा पहने है, काकरो ऐठी ला देखी तब कावर माता मन के अच्छा आदत रहते ना नवा नवा जब गुलूबन पहनी ऐठी पहनी तो ऐठी पहनी तो जबरदस्ती से कर करके गुठिया थे। हाँ वो दिख रहे घर, हाँ 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 सही बात है। मतलब अपन नवा नवा पहने ते जबरदस्ती दिखाना है तो थोड़ा जलन के भावना होते कि सामने वाला ला जब आज ज्यादा अच्छा देखबे ना तो जलन के भावना होते। सतीत्वता की बात ला जैसे ही सुनते तो माता मन कथे परीक्षा जरूर लेना चाहिए एक बार कि कतिक पान सती नारी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते साधु के रूप में ब्राह्मण के रूप में आते और कथे कि माता भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया जैसे ही भिक्षा देबर निकलते तो कथे कि माँ हमन ऐसने भिक्षा नहीं ले बल्कि आप निर्वस्त्र हो के भिक्षा दो तब कहीं जाके हम भिक्षा ग्रहण करबो। बताओ
एक स्त्री के लिए सबसे बड़े दुविधा हो गए। अब दुविधा दो प्रकार के हैं। एक तो दुविधा ये है कि यदि मैं बिना भिक्षा दे मतलब वापस भेजत हो तब भी धर्म की भ्रष्ट हो ही, धर्म भ्रष्ट हो ही, यानी कि ब्राह्मण मन के अपमान हो ही। और यदि निर्वस्त्र हो के भिक्षा देतो तब मोर धर्म भ्रष्ट हो ही। अब का कर सकते हो? तो एक काम करिस जो आजकल के नारी मन के लिए बहुत सुंदर प्रेरणादायी है कि एक ही काम करिस, रोज दिन जो अत्रि मुनि के चरण ला पखारे ना, और पखारे के बाद में कमंडल में राखे, कमंडल में जल ला राखे और राखे रही वही जल ला लान थे। और लाने के बाद में अपन अचरा में लान थे और हाथ में रखे के बाद में कथे कि यदि मैं मन वचन कर्म के साथ में अपन पति के चरण कमल के अनुरागी हूँ तो ये तीनों धन देवता मन 6-6 माह के लड़का बन जाए। और 6-6 माह के लड़का बनाए के बाद में कैसन ढंग से भिक्षा करी जानते हो ना, गोरस पिलाइस। तो वही समय अब 1 माह बीत जथे, 2 माह बीत जथे, माता मन ऊपर डहाले देखते कि कहाँ है हमार पति मन। तो नारद जी कथे दाई एक बार तू ही मन जाओ ना अपन अपन पति ला लाने बर। तो जैसे ही अपन अपन पति ला लाने बर जाते माता अनुसुईया कर, तो माता अनुसुईया कथे कि अपन अपन पति ला छीन के ले जाओ दे पालना में खेला थे। बड़ा अचरज के बात है, अचंभा के बात है कि पत्नी मन जवान है, पत्नी मन जवान है, सियान है, और वो कर पति मन हा दुधिया लइका है। एको कन जचे के बात है। माता अनुसुईया कथे कि अपन अपन पति ला ले जाओ। तो दुविधा के बात ये होते माता मनकर कि तीनों लइका मन हा एक के सकल के। अब एक के सकल के देखते तो माता सबो माता मन पहचान जथे माता अनुसुईया के बाद ला, माता अनुसुईया के सतीत्वता ला, और जाए के बाद में प्रणाम करते माता हम आपके सतीत्वता ला पहचान गिन, हमार पति ला वापस कर दो, जैसने रही से वैसने रूप में ला दो। तो ये होते सती नारी। और वही बात ला याद करते ना सीता माता कि एक समय तो मोर सास रही से, तो सास रही से तो मोर परम कर्तव्य बनते कि मैं एक चरण ल छुओ। और कैसन ढंग से बात लिखते आवो एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते।
जब मुजुर मिलके संगीत ला सजा, ये मोरे नाम तेरे घर। भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। हाँ भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। सगरो जगत में राम के नाम, ऊपर आवे 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 ना। दर्शन करके धन होए कर, सब जाए 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 ना। सगरो जगत में राम के नाम, ऊपर आवे 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 ना। दर्शन करके धन होए कर, सब जाए 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 माँ। करुणा बरसात दिखान रूपना, हो जाऊंगा हुआ पर। करुणा बरसात दिखान रूपना, हो जाऊंगा हुआ पर। भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। हाँ भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। आजा रघुवर भजन में आगा, ये मोर सारी उम्र। आजा रघुवर भजन में आगा, ये मोर सारी उम्र। भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। हाँ भक्ति मारे आए तोर गीत बा, जिंदगी भर जाए गुजर। जिंदगी भर जाए गुजर, जिंदगी भर जाए गुजर। जिंदगी भर जाए गुजर, जिंदगी भर जाए गुजर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। जैसे ही आप मन कोनो बेटी ला विदा करथो या फिर बहू ला कोनो शिक्षा देना रथे, तो अच्छा अच्छा शिक्षा देथो, ससुराल भेजथो। दाई मन के ध्यान चाहूं एतिल देखो, आप मन अपन बेटी ला जब भेजथो विदा करथो तो कैसन कैसन शिक्षा देथो। ऐसने शिक्षा देथो का कि देख बेटी जी हाँ जाबे ना, वहाँ तोर सास एक बात बोलही तते 1000 बात बोलबे, और वैसे ही से कर करके उंगली दिखा दिखा झगड़ा करबे। तोर ससुर कुछ बोलही तो बिल्कुल ओकर बात ला मत सुनबे, एक लोटा पानी तक मत देबे ओला। और तोर ननद ओला फूटे आंखिल मत देखबे। इसने शिक्षा देखथो कोनो नहीं दे, ऐसा शिक्षा कोनो नहीं दे। पर फिर भी हमारे समाज में ऐसा स्थिति आते कि नहीं आए, ऐसा स्थिति हर के घर में आते। पर आज देखो माता अनसुईया जो है, माता सीता ला बहुत सुंदर शिक्षा देते कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमन सुहाए। माता अनसुईया माता सीता ला ऐसा ढंग से वस्त्र और ऐसा आभूषण पहनाई जे जिंदगी में कभी पुराना नहीं हो सके। चलो बताओ का ऐसा ढंग से वस्त्र हरे और कौन से ऐसे आभूषण जे जिंदगी में कभी पुराना नहीं हो। के साल हो गए कोपरा में रामायण हो? बाप रे 22 साल, बताओ 22 साल हो गए। सही में ना, गलत तो नहीं सुने ना? दीदी मन कैसे 2 साल कहा थे, अतना अंतर मतलब 20 साल आप मन छोड़ दे हो, 2 साल के बस याद है।
20 साल हो गए तब तो बिल्कुल बनते जवाब देना आप मन के काबर ए प्रसंग एक बार नहीं 1000 घाव लाए हुई अनेक बार आए हुई 22 साल ही कर छोटे मोटे बातें हम अनन्ना भागीनन की हमर गांव में एक बार भी नहीं हुई ए साल करवा था। तो बताओ ऐसन कौन से वस्त्र और ऐसन कौन से आभूषण हरे जेला माता अनुसुईया पहिनई और कब्बो पुराना नहीं होए कथे काकरो ध्यान ही नहीं है तैसे लागते देखा तो इतिला ध्यान है कौन से वस्त्र और कौन से आभूषण जेल माता अनुसुईया माता सीता ला पहिनई और आप सब भी पहिनात हो नहीं जानत हो बिल्कुल कोई बात नहीं मैं बतावत हूँ पर एकदम गांठ बांध के ध्यान में रखूं ए बार भी ऐसने मत को रुए डाल सुन के डाल निकाले वाला काम मत कर। माता अनुसुईया माता सीताला संस्कार रूपी वस्त्र और नारी धर्म रूपी आभूषण पहिरई याद हो गए काबर आज तक ले आप मन देखो कतनो आप लाखों करोड़ों के गहना पहनू वो कहीं नहीं 10 साल 50 साल के बाद में तो पुराना हो ही करोड़ों भर के आप मन कपड़ा पहनू अनेक अनेक प्रकार से फैशन शो में आप मन देखो हो करोड़ों के वो मन कतनो अच्छा महंगा महंगा कपड़ा पहने पर 50 साल कहीं नहीं एक बार तो पुराना हो ही पर आज तक ले संस्कार और धर्म ला कब पुराना हो देखे हो कभी पुराना नहीं हो सके बचपन से जेला जे संस्कार आप ला मिले हैं वो मरते दम तक वो संस्कार हमेशा जिंदा रही और ओकरे कारण आप सबला एक बात पूछा छो कि कोबरा वाली माता मन नारी हरो कि महिला हरो एक बात बता दो मात्र अतनी बसला काबर भैया मन कहा थे भजन ज्यादा होना अंतिम समय हरे आज तो चलो ओकर बाद भजन ज्यादा ले कोशिश करबो देखना आंसर रामायण मत करबो भैया कैंसल रामायण ऐसने स्थिति में कोनो भी हिसाब से नहीं बने भाई कि हर साल रामायण होते इतना खर्चा करके केवल आपे मन के लिए रामचरितमानस के आयोजन होते और आपे मन ध्यान नहीं दो तो फिर कोनो मतलब नहीं है। नारी हरो कि महिला हरो इसे कथो नारी हरो ते मन हाथ उठाओ नारी मन 10-15 जन मन नारी है नरवा मन हाथ उठाओ 5 जन मन नरवा है महिला मन हाथ उठाओ महिला मन हाथ उठाओ कथवो और बाकी मन का हरो सुर्ख नखा न नारी नोयो मन हा न महिला नोहरे तक का हरो अब मोर हिसाब से जतिक जन महिला में हाथ उठाए रहे एक बार जोरदार ताली बजा दो बिल्कुल आप मन महिला हरो भाई महिला के मतलब का होते कि माँ से ममता ही से हिम्मत ला से लाज लज्जा जेकर अंदर में ममता हो हिम्मत हो लाज हो ओ हरे महिला ओकरे कारण तो हमारे भारत देश के महिला मतलब महिला ही कहे जाते ना नारी कौन ला कहे जाते लंका के नारी और लंका के नारी कौन रही से सूर्पनखा देखो वो कौन कौन हरोते हाथ उठाए रही से मैं नहीं कहा था भाई मोर में इतना क्षमता नहीं है कि मैं कोनो ला ऐसा ढंग से शब्द बोल सकूं तो ऐसा ढंग से गोसाई जी महाराज लिखते कि आप मन जतना आभूषण पहन तो बहुत सुंदर सुंदर प्रतीक देते पर प्रतीक के बारे में और चर्चा करबो एक भजन के पश्चात बोलिए श्यामरे रामचंद्र की जय। भोले 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 भोले
भोले भोले भोले भोले भोले भोले भोले कहले कुंडला मेरा भोले बाबा इधर करा शक्तिरा तेरा जी नर नारे 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 नर नारे 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 बादया भोले 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 कहले कुंडला मेरा भोले बाबा इधर करा शक्तिरा तेरा जी नरे नारे 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 नरे नारे नरे नारे 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 नरे नारे मेरा भोला है भंडारी कर नंदी की सवारी शंभुनाथ रे बड़धन मनु भावत हो। चलो आप सबको झल लगा रहे हैं, हाथ ना उठाओ भैया, मन से भी नहीं वेदन, सबके हाथ ऊपर होना चाहिए और गुनगुनाना भी है। चल मोर साथ में गुनगुनाना है। मैं जो शब्द गाहूं ओकर आगे लाइला आप मन लगाना है। हो मेरा भोला है भंडारी, नहीं अभी भी बने नहीं लागा थे। अतकी जन की आवाज आवत है और उतना दूर तक ने पब्लिक है। आप सबकी आवाज आना चाहिए। निवेदन है, गर्भद प्रार्थना है माता मन से भैया मन से। हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, आवत है आवाज। आप मला सुनाते, आप मला सुनाते भैया ओ दे नहीं सुनाते कहा थे एक बार हो मेरा भोला है भंडारी। तब बीच बीच के मन कैसे करत हो? जगह जगह बोरिंग और जगह जगह कुआं जे हाथ ऊपर निकर ही गाना नहीं गही ऊपर मन के मुड़ी खस खस ले जुआ। हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे रत्ती की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ भोला भाग रगड़ के गोरी तेरी साथ है भूत की चोरी शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। भोले बाबा जी करते आजी भोले काली आजी भोले मेरे भोले बाबा जी करते आजी भोले काली आजी भोले मेरे बोले शिव शंभू महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक भजन कथा उ सुन ओकर बाद में फिर भजन कर दो। जतना आप मन सवांगा पहिनत हो बहुत सुंदर सुंदर प्रतीक है और मैं प्रतीक ला बतावत हूँ, एकदम ध्यान से सुनहु। एक महिला संगठन दिवस मनाए जाते, महिला संगठन दिवस मनाए जाते तो हमार भारत देश में नहीं एतिल देखो ना काबर अति खल्ला करत हो नी सुहाथन का सुहाथन ना तो सुहाथन तो एतिल देखो ना अब्बड़ हल्ला करत हो कोनो तो एकदम ऐसे ऐसे करत थे जानो मानो हमला देखे चला निभात ऊपर ला देखा थे पिंडाल बढ़िया सजे के
एक तो महिला संगठन दिवस मनाए जाते जो हमारे भारत देश में नहीं बल्कि अमेरिका में मनाए जाते। कहाँ? अमेरिका में मनाए जाते। वहाँ पढ़े लिखे एजुकेटेड मल्ला जाना रहते तो हमारे भारत देश के नारी जाते एक के जन, हर देश से एक एक नारी मल्ला जाना रहते तो भारत देश के नारी जाते। अब भारत देश के सवांगा ला तो जानते हो, परंपरा ला भारत देश के नारी मन जब भी कहां जो बाहर जाते ना तो पाँव में आलता लगाते, बिछिया पहनते, पायल पहनते, बाहा भर भर चूड़ी पहनते, सोज मांग निकालते, नागिन जैसे चोटी गाते, कॉटन के साड़ी पहनते और ओकर बाद में इहा लिहा तक ले सिंदूर भरते और सिंदूर भरे के बाद में ओकर खूबसूरती ओकर चमकता अलग ही दिखते। अब हमारे भारत देश के नारी मन गिस कहाँ? अमेरिका में। अब अमेरिका में गिस संगठन दिवस मनाए जाते तो संगठन दिवस में अमेरिका के महिला आते, रूस के आते, यूक्रेन के आते, पाकिस्तान के आते, अलग अलग सबको बड़े बड़े देश से सब नारी मन आते अमेरिका में। और जैसे ही आते हमारे भारत देश के नारी जाके बैठे शान के साथ में। ऐसे नहीं कि मोर भारत देश के नारी पढ़े लिखे नहीं बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं, पर अपन परंपरा ला कायम रखे के लिए अपन पूरा साज सज्जा के साथ में सवांगा ला पूरा पहन ओढ़ के जाते और जाए के बाद में शान के साथ में बैठते। जैसे ही हमारे भारत देश के नारी ला देखते ना एक जन अमेरिका के महिला आते। अब हम अमेरिका के नारी आते और आए के बाद में नीचे से ऊपर तक ले देखते उकर टहन के ड्रेस मन ला तो जाना था अतकी दूर दूर ले पहने रहे दाई हो मिनी टॉप कथे का मिनी टॉप पहन के आए रहा है। उतना बड़ बड़ तो हमार डान के नाक पुछैया लइका मन नहीं पहन ततनी बड़ पहन के आए रहा है। और जैसे ही आते अब एक एक ठल्ला अपन अपन भाषा में पूछते, सबके अलग अलग बोली भाषा होते तो पाँव से ऊपर तक ले देखते हमारे भारत देश के नारी ला बोक पाए कावरो मन तो कभू जाने नहीं कैसन पहने है तेला लड़का कटिन कटा है और ऐस और आए के बाद में मिनी टॉप पहन के हाई हील के सैंडल पहन के आते और आए के बाद में देखते नीचे से ऊपर तक ले नीचे से ऊपर तक ले देखिस और ओकर बाद में बिछिया आप मन पहनतो नहीं तब बिछिया ला देखते तौला देखते वो देखते रह जाते और देखते कथे का काल पहन के आ गए। अब ओकर बाद में पायल पहने मोटा के पायल पहने हैं ओला तक कथे अतिक जंजीर सन काबर पहन के आ गए हैं मोर पावला देख हाई हील के जब सैंडल पहनतो ना सैंडल पहनने के बाद में जब मटक मटक के चलतो तो कतको झन मोला देखे में मजबूर हो जाते ऐसे कथे तब ले कुछ नहीं बोलिस मोर भारत देश के नारी। अब ओकर बाद में कथे अतिक भारी भरकम काबर पहन के आगे है मोला देख जब मोर असन स्कर्ट पहनतेस ना मिनी टॉप पहनते जींस पहनतेस तो कतको लड़का मन तो ना देखतीस और देखतेच रही जातीस एकदम फोटो खींचतीस मोर टाइप के सबले कुछ नहीं बोलिस। ओकर बाद में कथे अतिक अकन बैंगल्स काबर लटका के आगे है मोर हाथ ला देख बढ़िया घड़ी पहनतो और मोर चमकता अलग दिखते मोर हाथ के सुंदरता अलग दिखते अब ले कुछ नहीं बोली। ओकर बाद में कथे कि मोर बाल ला देख एकदम डब शैम्पू से धोतो काबर ओकर वाला कटिंग कैसे रही से आजकल के हमार भैया मन के जो कटिंग रहते ना जेला सूरा कटिंग कहे जाते का कटिंग सूरा कटिंग जे अतका दूर तक ले कहीं चली रहा है ओला शायद जीरो साइज कथे मोर ख्याल से अतनल जीरो साइज कथे अतका दूरिया तक ले जवारा वो रहते और अतका घलो कम पड़ जाते ना तय ढाले बाईपास रोड बनाए रहते इधर से ट्रक गुजरेगा इधर से मोटरसाइकिल इधर से साइकिल पैदल वाले मन बर जगह नहीं बनाए एडा लऊ बीच मुड़िल कटिंग नहीं कर देती सो उसने वाला सूरा कटिंग ना देखो ना तब मोले एकदम गुस्सा आते ऐसे लागते गाय गरु मन ला हरियर चश्मा पहना कुकरे आगू मन में बैठार दे रहा हरा हरा दिखी ताकिल घलोक चार देतीस ना काबर वाला संगत गरु राखे है। अब वो महिला घलोक उसने वाला कटिंग करके आते और कथे मोर बाल ला देख डब शैम्पू से धोतो बड़ मम हाथे कहा अब ले कुछ नहीं बोलिस। और अंतिम में जब ओकर सिंदूर के बाद आते त सिंदूर के बाद आते ना काय लाल रंग के रचा के आहस मोर स्टाइल ला देख फॉलो कर बोला। अब अगर धैर्यता के बांध टूटते मोर भारत देश के नारी कथे अधिक बेर ले मैं सुनत रहे तय बोलत रहे अब मैं बोलत हूँ तय चुपचाप कर बैठ के सुन। अब धीरे धीरे चालू करते सबसे पहले तय मोर बिछिया पहने तेला बोलिस ना तो बिछिया के तो इतना सुंदर प्रतीक है जी
आप ला बातात हो कि बिछिया ला जब मोर दाई दादा मन पहिना थे मोर बिहाव होवत रथे तो रोवत रोवत पहिना थे मोर दाई दादा मन हा और मोर शिक्षा देथे कि देख बेटी जिहा जात हस ना तिहा तय अकेला नहीं रहस, बल्कि तोर सास है, ससुर है, ननद है, भौजाई है, जेठ है, जेठानी है, सब पूरा परिवार है। और जितना परिवार रही ना उतना कुछ ना कुछ बिछियाए असन कड़वा बात जरूर बोले, पर तय एक के काम करबे ए बिछियाला में प्रतीक के साथ में पहिनात हो, जब भी ओ मन बिछियाए असन बोलही ते पलट के कभी जवाब मत देबे बेटी, बल्कि यही बिछिया के तरी में दबा के राख ले बेटी। ए बिछिया के प्रतीक है। और आजकल के मन बिछिया से नहीं पहिने तेकरे से ती बिछिया से नदाई हो ओकरे से ती लड़ते कथे जतिक झन्नी हासत में जान रहो हिच मन बहुए के ओकर बाद बारी आथे पायल के। पायल के भी प्रतीक है कि जैसन ढंग से गड़ी जोड़ के राखे पायल है और इतना मजबूती के साथ में गुथा है तो वही मजबूती के साथ में अपन परिवार ला भी जोड़ के राखबे बेटी। ए पायल के परिचाय के प्रतीक आए पायल के, पर आजकल के मन फैशन के तौर में पहनते ना वो जेहा दुए मुश्किल से साल भर टिकी ओकर बाद अपने अपन टूट के फेंका जाते, पर पुराना सियान मन लच्छा पहने। लच्छा कते कदाई हो लच्छा का है पुराना सियान जब कतको तोड़ते कतको आराम काटते तब कटातीस न हो आराम नहीं कटाए के नहीं कहा तो, पर ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। तो लच्छा के बाद में अब बारी आते साड़ी के, तो साड़ी के बाद लाता है बोले ना कि ऐसा भारी भरकम कावर पहन के आगे है। सुन साड़ी के तो प्रतीक ये आए कि जब भी मोर परिवार में बड़े बुजुर्ग मन मोर सामने से गुजरते, मोर सास ससुर जेठ मन जब गुजरते ना और मतलब सम्मान देना रथे, आदर सत्कार देना रथे, तो यही लज्जा के प्रतीक मोर पल्लू ला अपन सर से ढाक लेथो और मोर बड़े बुजुर्ग मन ला आदर सत्कार देथो। तय बता तोर परिवार में तो एको झन ला आदर सत्कार देत होबे, सत्कार देना तो बहुत दूर के बाद ढंग से तोर शरीरे नहीं तो पाहे तते काला अपन मुड़ी ला ढाक दे। और एक ठो कहू प्रतीक है जब मोर लइका हा अचानक भूख लागते, चाहे मैं बाजार में रहो, चाहे मैं बस में बैठे रहो, चाहे गाड़ी में बैठे रहो, मोर लइका है वे नान चुक पीला लइका हो दूध पिया लइका है। और कभी भी मोर लइका ला धर के जात हो ना तो मोर लइका भूख के मारे रोथे, तो अचानक कोई भी जगह मोला स्तनपान कराना पड़थे, दूध पिलाना पड़थे। और मोर लइका ला जब दूध पिलात हो ना तो बुरी नजर मत लग जाए, काकरो बुरी नजर से बचाए के लिए अपन लइका ला यही पल्लू के माध्यम से ढाक के स्तनपान करात हो। तय बता तोर लइका ला काकरो बुरी नजर से बचाए के लिए एक आध कनिक कपड़ा है तोर करा, ओकरे कारण तो संत मन कथे कि 21वीं सदी की संतान ये सुख नहीं पाएगी क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। तो अनेक अनेक प्रकार से बताते और ओकर बात तय कहे बाहा भर भर चूड़ी तय कहा रहे घड़ी पहन तो कही के, पर चूड़ी के प्रतीक इतना अच्छा है जब मैं बाहा भर भर चूड़ी पहन थो ना और चूड़ी पहन के अपन पति के आगू में जाके खनका थो तो यही चूड़ी के खनक के माध्यम से अपन पति के दिल में राज कर थो की से। अब आजकल के दीदी मन दिखाओ तो हर चूड़ी ला एक एक दो ठन कंकन लटका के घूमत है, मोर पति मोर माया चनी करे कही के झगड़ा करत है त काला माया करही। जितना सवांगा में आप मन सुंदर दिखतो ना उतना एक एक ठन कंकन में आपके खूबसूरती नहीं दिखे, ओकरे कारण बिल्कुल आप मन अपन सवांगा ला बिल्कुल बरकरार रखे करो। और ओकर बाद बारी आथे चोटी के। तय कहत रहीस ना कि तोर बाल ला ते डब शैम्पू से धोता, सुन मोला ओतका तक खर्चा करे की जरूरत नहीं है, बल्कि मात्र अपन धरती के माटी ला धरथो और धरे के बाद में भिगाथो, सौंधी सौंधी खुशबू इतना सुंदर लागथे। ओकर से बाल ला धोथो ना जे में रूसी होए के टेंशन है ना तो बाल दुफकिया होए के टेंशन है, इतना मुलायम और सौंधी सौंधी खुशबू आथे, 1 रुपया तक खर्चा नहीं करो। और ओकर बाद में मोर बाल की सुंदरता ला देख के नागिन जैसे बलखाते हुए जब चलथो ना तो बड़े बड़े शायर मन शायरी लिखे बर मजबूर हो जाते, कहीं से शायरी लिखते कि ऐ घटा तू भी देख इसके नागिन जैसे बाल, कितनी सुंदर आंखें हैं, हिरनी जैसी चाल की के मोर बस शायरी लिखते। तय बता तो बाबू जात वाला कटिंग पर एक आध जन मन कुछ शायरी लिखे है का? कोनो नहीं, एको ठन शायरी नहीं लिखे हो, ये दम है मोर पतिव्रता में। और अंतिम बात लिखे कि यहाँ तक मांग का बर भरे हस,
यहाँ तक ले जब मैं मांग भरथो ना तो अपन पति के लंबी उम्र के कामना करथो की इतना सुंदर प्रतीक है। आप मन के सिंदूर के और आप मन ए डहन के मांग ला की जान कर देथो और ए डहन के मांग ला बढ़ाथो। मोरबा गुलू बांध ले देते, मोरबा लुगरा ले देते, मोरबा पैर पट्टी ले देते, तो काला ए डहन के मांग आप पूरा करो। ऑलरेडी आप मन के पति मन खुश हो जाही। मोर पत्नी मोर लिए इतना सुंदर साज सज्जा करते तो मोरो भी तो फर्ज बनते कि मैं अपन पत्नी के लिए कुछ करूं। मांगे की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप मन के सुंदरता ही तो एक आकर्षण के केंद्र है। जेला जिंदगी भर एक आध साल के बाद रहती तो बात अलग रहती, एक साल तो रहना है कि पूरा जिंदगी भर पति के साथ में रहना है तो थोड़ा रिझाना भी जरूरी है और नियम के साथ में परंपरा के साथ में चलना भी जरूरी है। अब एक भजन के पश्चात में आगे काय लिखते जाने के प्रयास करते। है दीवानी तोर, मीरा है दीवानी तोर, सबला दीवानी बताए। मुरली बजा के गाना, बंसीला बजा के गाना, गोपी संग रास रचाए रे। राधा है दीवानी तोर, मीरा है दीवानी तोर, सबला दीवानी बताए। मुरली बजा के गाना, बंसीला बजा के गाना, गोपी संग रास रचाए। राधी राधी की धुन मारा लाला जाई डाल दे, अरे बंसी की धुन मारा लाला जाई डाल चराए तेरा मखन चुराए, तेरा गोपी बनला ते सताए। तुम बागे करा, तुम नाच करा, पाछू पाछू सब नचाए रे। गैयाला चराए तेरा मखन चुराए, तेरा गोपी बनला ते सताए। मुरली बजाए गाना, बंसीला बजा के गाना, गोपी पाछू सब नचाए। एरे रंग रसिया राधी राधी की धुन मारा लाला जाई डाल रे, अरे बंसी की धुन
सुप्रद सुनो सब राजकुमारी, अमित दान भेटावे देहि, अधम सोनारी जो जीवन देहि। रामचरितमानस हम सबला एक संकेत देते कि जितना हमार परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, सब एक लिमिट में साथ देने वाला है, पर मरते दम तक साथ कौन निभाई? पति। पर आज के समाज इतना ज्यादा विचित्र हो गए हैं कि कहीं कहीं हम देखते कि नारी मन तो पति ऊपर हाथ उठाते। आज तकले में सुने हो और देखे भी हो भाई, अब मैं आंखों देखा ऊपर विश्वास करता हूँ, का करो कहा सुने ऊपर विश्वास नहीं करूं। मैं खुद अपन आंखी से देखे हूँ कतको पत्नी मल्ला अपन पति ऊपर हाथ उठा। कौन कौन अपन पति के हिसाब से नहीं चलो ले बताओ, ले चलते ते मन बताओ कौन कौन अपन अपन पति के हिसाब से चलतो? देखा रहोगा अपन अपन बाई लोग। कौन कौन नारी मान अपन अपन पति के हिसाब से चलतो ऐसे कहो दाई एक जन। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजाओ माता पर। अतना पूरा जनसंख्या में मात्र एक के जन महतारी बसे और बाकी मन कैसे करथो? बाकी मन चलन नहीं ही चलाथन नो, पति के हिसाब से नहीं चलन बल्कि चलाथन कहा थे। बिल्कुल आप मन ला चलना चाहिए। पर काबर गोसाई जी महाराज कथे कि अमित दान भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। वो नारी तो अधम है जे अपन पति के सेवा नहीं करे, अपन पति के सम्मान नहीं करे। मैं ये नहीं कहा तो कि भैया मन बाटल चमका के आहे और ओकर बाद ओम जय जगदीश हरे के को कर आरती उतारे, बिल्कुल ओकर पक्ष में नहीं हो। यदि भैया मन झगड़ा करते तो उन्हें समझाना भी जरूरी है अनेक अनेक प्रकार से। तो पर कभी भी अपन पति ऊपर हाथ मत उठाओ। एक ठन एकदम सत्य घटना बता दो, मोर आंखी से मैं देखे हूँ। हालांकि दूसरा वाला कहानी में मैं जोड़ा था, पर अपन आंखी से मारत देखे हूँ, तेकर कारण बता दो। एक जन महिला रही से अपन पति ला बाहुबली असन मारे दाई हो। कई जन महिला मन रहते ना ज्यादा शक्तिशाली मिहित जो ऐसे कथे। अब वो महिला जो है अपन पति ला रोज दिन मारे। वो पति जो है अपन पत्नी से इतना परेशान हो गई से कि प्रभु एला उठा के तो ले जा, एक जरूरत नहीं बोला, ऐसा नारी की जरूरत नहीं है। तो वाकई में लंका के महिला ने काबर लंका के महिला मन ला देखो ऐसने निश्चिंत घूमत रहते, अपन पति मन ला मारते पीटते। और यहाँ तक के उतना बड़े विशाल लंका के रखवाली करने वाली महिला मन के यानी कि ज्यादा प्रतिष्ठा है लंका में। और वैसने ढंग से नारी है, एक जरूरत नहीं है, भगवान एला ले जा। अब वाकई में भगवान के ऐसे ढंग से लीला कि कुछ समय जब बीतते भैया रोज दिन प्रार्थना करे, इतना मार खाए से तो अच्छा है कि महिला मोर साथे में मत रहे। तो ऐसा प्रार्थना जब करते ना तो भगवान के लीला देखो, सही में वो महिला के मौत हो जाती। अब पूरा परिवार मन वो रोवा धोवा चालू हो जाते। काबर मार खाते ते ले जानते बेचारा मारत है नहीं मारत है तेला ए जानते, बाकी परिवार के मन तोला बने जानते ठीक ठाक है हमार बेटी हा के। अब पूरा परिवार के मन जवान है तो रोवा धोवा चालू हो गए, रोवत आते रोई के मारे तहल बिकल हो गए पूरा परिवार के मन। अब चार कांधा में जैसे ही राग थे, अब शमशान घाट लेगना है कि चार कांधा में बोही थे और बोहे के बाद में जब लेगत रथे राम नाम सत्य है कि तो रोई के मारे एकदम तहल बिकल हो गए। सामने में जिसने खंभा लगे रथे तेला नहीं देखे, परिवार के मन रोई के मारे। अब जैसे ही लेगत रथे तो वो जाके खंभा में टकरा जाते हो शव खंभा में टकराते और एकदम पलट के उलान बाटी होके पलट जाते। जैसे ही ऐसे खपल के उल्टा के ऐसे देखते पलट के देखते तो मई लोगन जुगुर जुगुर आंखी ला देखा थे जिंदा हो गए। फिर अब बाकी पूरा परिवार के तो खुशी के ठिकाना नहीं है। जय हो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरा परिवार है खुशी मनाते, पर ये बेचारा का करे एक फिर पूरा दिन चालू हो गए। अब मैं का करूं भगवान है वो कर ले ज्यादा रोए चालू कर दी काबर एक पूरा दिन फिर चालू हो गए। अब जैसे ही अब मरे के बाद में जिंदा हो तो वही लोगन ला तत्किया कन समझदारी होना चाहिए कि पुनर्जन्म हो है मोर। अब ऐसा ढंग से अत्याचार नहीं करना चाहिए। काबर गरीब रीस बेचारा है एक आध दिन चमका के आए तब चमकाए ना तो ओकर लिए और रोज सजा दे, रोज मारे पीटे
तब वो एक दिन कैसे करते कि रोज रोज मारे से अच्छा है कि मैं मर जाता वैसे कही के काय करते। एक दिन दौड़त दौड़त जाते और रेल के पटरी कर सूझ जाते, ट्रेन आबे नहीं करे वो दिन, मरना कैंसल हो जाते। अब रोज दिन के झगड़ा ले, अब एक महीना फिर बेचारा ऐसे तैसे होते। अब एक दिन क्या करते, मैं जिंदा नीच रह सकूं ऐसे कही के रस्सी ला धरते और रस्सी ला धर के पपीता पेड़ में जाके कूदते थे, पपीता पेड़ से दोनों जन गिर देते। वो दिन भी मरना कैंसल। अब मैं मरहू दरिया बूढ़ के ऐसे कही जाते भागत भागत, रोजगार गारंटी चलत रहते, मरना कैंसल। अब का करो, भगवान एला उठा के ले जा। अब बताओ जे पत्नी रोज दिन अपन पति ला मारा थे, कतिक दिन तक जिंदा रही? ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। कुछ समय बीतते तो बीते के बाद में अब ओकर पत्नी सही में मर जाते। अब वो बेचारा जो है न रोवते न हंसत है, कावर होला तो डर है खंभा में टक रही तो फिर जिंदा हो जाई। अब वो टेंशन में है, पूरा परिवार के मन तो रोवा थे पर वो बेचारा ना रोवा थे ना हंसा थे। खंभा कर जाके पहले टेक दे है, खंभा से दूर हटो, खंभा से दूर हटो। तो ऐसा ढंग से पति पत्नी के किस्सा घलोक होते अनेक अनेक प्रकार से। पर आप सबसे एक ही निवेदन करत हूँ, कभी भी अपन पति के ऊपर अत्याचार मत करो। जे पत्नी अपन पति के सम्मान नहीं करे वो नरक में वास करते। और जेला नरक के रास्ता देखना है तो आप मन शिक्षा है आप मन के हिसाब से। बसरते रामचरितमानस में एक ही ठन जो है नौका है स्त्री मन के लिए पार होए के। नारी मन तो अधम कहे गए, पर नारी जो है अधम होते हुए भी एक ही काम कर सकते कि पति के चरण कमल के अनुरागी यदि हो ना स्त्री मन तो 84 लाख योनि ला पार हो सकते। और यहाँ तक के रामचरितमानस कथे कि भगवान के पूजा करे के आवश्यकता नहीं है, केवल केवल पति शुभ गति लह है, पति सेवत शुभ गति लह है। पति की सेवा के माध्यम से आप मन पूरा भवसागर ला पार कर सकते हो। अब एक भजन के पश्चात गोसाई जी महाराज का लिखे जाने के प्रयास करते हैं। ले चल नदिया के पार, डूंगा तो हिले डुले नदिया तीज धार। हाय हाय डूंगा तो हिले डुले नदिया तीज धार। हीरे बाजी चल नदिया के पार, डूंगा तो हिलेला डुलेला नदिया तीज धार। हाय हाय डूंगा तो हिलेला डुलेला नदिया तीज धार। नदिया के पानी मारा हिलोर, छूट जाए कहीं नैया डोर, छूट न जाए कहीं नैया की डोर। नदिया के पानी मारा हिलोर, छूट जाए कहीं नैया डोर। तीर चलाए छूट न जाए पतवार, डूंगा तो हिलेला डुलेला नदिया तीज धार। हाय हाय डूंगा तो हिलेला डुलेला नदिया तीज धार। हीरे बाजी ओ हो उर्वल जा
बोले सियावर रामचंद्र की जय। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, बोलना है ना प्रसन्न। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परख एहि चारी। चार जन के परीक्षा जो है विपत्ति के समय में होते कथे। धीरता, धीरज यानी कि आपके अंदर में कतना धीरता और गंभीरता है, आप मन कतना एकाग्रता के साथ में सोचतो, ये परिस्थिति के विपरीत होए में समझ में आते। दूसरा धर्म, आप मन धर्म के अनुकूल कतना चलतो ये पता चलते। और ओकर बाद में मित्र, मित्र आप मन कतना मित्रता निभातो ये भी विपत्ति के समय में पता चलते। और स्त्री, ये चार जन ऐसा ढंग से कहे जाते कि चारों मन के परिचय कितना समय में होते। एतिल देखो ना, पर मत गुठियाओ ना, आप मन गुठिया तो ना तहन वक्ता के कोनो मतलब नहीं है। आप मन हावो तब तक एक वक्ता है, श्रोता के बिना वक्ता के कोनो वैल्यू नहीं है, कोनो मतलब नहीं है। तो धीरता समझ में आते, धर्म समझ में आते, मित्र, मित्रता सब करते। और मैं तो कथो कि आज के डेट में मित्रता ज्यादा समय तक टिके नहीं, और टिक ही दिल में 2 मिनट में तोड़ दूं। आप मन तोड़ू, मैं तोड़ डालू। सही बताता हूँ, काबर आजकल की मित्रता इतना कच्ची वाला होते, इतना कच्ची केवल 2 मिनट में आप मन तोड़ सकते हो। अपनाना नहीं है, ट्रिक ला, उपाय ला, पर मैं बताता हूँ ऐसा होते आज के डेट में की। मान लो जाए 2 जन एकदम मितान मन आवत है। अब 2 जन मितान मन आवत रही, और आए के बाद में तेहा एक खड़े हस, अब बोला बुलावे, ए भैया एतिया तो। अब वो दोनों जन मितान हरे तो मन कही दोनों जन है, तब मैं कहूँ दोनों जन मत आओ, एक जन आते या एक पर वाला। तब वापस मोड़ कर अही आए के बाद में बोला पूछी काय हो गए ऐसे गए। तब मैं कहूँ इसने नहीं बता, तोर कान में खुसुर फुसुर बताऊँ ऐसे गए। तब कान में मैं टेका के चाहे कुछ भी मत बोलो, चाहे एको शब्द मत बोलो, मुंह बस लहुला दो ना, तो वापस दही अपन मित्र कर, तो कर मित्र जरूर पूछी काहे की ही सही से कही के। तो मैं कुछ बोले रहूं तबे तो सामने वाला बताही वो का कही, वो तो कुछ बोल बेच नहीं करीस भैया, मोर कान में कुछ नहीं की से, वो काय की सोई तो मोल सुनाईस भी नहीं है कि। तो पर वो सामने वाला मान ही का कर मित्र मान ही, वो बिल्कुल नहीं मान सके। मैं एकदम लिखित में देता हूँ गारंटी में, वो बिल्कुल नहीं माने। वो एक के लाइन में कही पक्का ही कर मन के दोनों जन के 60 गांठ है, और मोर बारे में पक्का चारी करी सोही। तब है बोला नहीं बता तू ही समय ले 36 के आंकड़ा शुरू। देख भाई ईसा उपाय ला करना नहीं है, काबर आज तो वैसे में मित्र बनबे नहीं करे, और बनी जाते तो इतना कच्चा कि दुख में कोनो साथ नहीं दे, सुख में सब एकदम भाई भाई कही। पर समय परिस्थिति बदले के बाद में कोनो गरीब हो गए, निर्धन हो गए, और सामने वाला धनवान हो गए ना, तो पहचानना बंद करते थे कौन में तो तोला चीन बेच नहीं करो। पर मित्रता के परिचय देते रामचरितमानस में और गीता में, और यहाँ तक भगवान कृष्ण के और सुदामा के मित्रता आप मन जरूर सुने हो, और भगवान राम और सुग्रीव के बीच के मित्रता आप मन सुने हो कि मित्रता कैसन होना चाहिए, मित्रता ला कैसन ढंग से निभाना चाहिए। अब मित्रता कैसन निभाना चाहिए मैं बताता हूँ, निभाना कैसन चाहिए। 2 जन भैया रहते, बिहाने के समय रहते, दोनों जन रामू और श्यामू जो है जाते होटल में, तो होटल के आगू में लिखाए रहते 20 रुपया पाओ। अब दोनों जन बिहाने निकले है, 1 रुपया पैसा नहीं धरे रहा है। अब 1 रुपया पैसा नहीं है जेब में, पर दोनों जन मन कथे चल ना खाता नहीं से कह के। रामू ह जाते और पर श्यामू देखा थे अरे पैसा नहीं धरे हो, और बाद में पैसा मांगी तो मैं कहाँ पैसा दूँ, मोल बर्तन वर्तन प्लेट वेट मांझे लाग चाहिए, मैं नहीं जाऊँ ऐसे कहीं खड़े है श्यामू। पर रामू हिम्मत करके जाते, और हिम्मत करके जाए के बाद में कहते भैया 1 पाव मोड़ कर जलेबी लान। अब जैसे ही लान थे 1 पाव जलेबी ला, तो जलेबी खावत देखते ना, तो श्यामू घलो का जाते, वो पैसा नहीं धरे तो वो खावत है। अब वो कही तीसरे कहूँ ऐसे कही के आते। अब जैसे ही आते, अब रामू के जितना जलेबी है वो आधा हो गए, 1 ठन बाचे है। अब श्यामू आते, श्यामू घलो कथे ए भैया मोरो बार 1 पाव जलेबी लान, 20 रुपया पावे ना,
20 रुपया पाव है, बरोबर 1 पाव जलेबी लान। अब ये जो रामू है श्यामू ला जैसे ही देखो तो रामू के खत्म हो जाते, आखिरी एक ठन बाचे रिश्ता ओकर जलेबी खत्म हो जाते। अब उठते हाथ धोके टसक थे, जैसे ही जाए धरते तब वो जलेबी दे रहे थे। भैया मालिक कहते पैसा नहीं दे हस, खा ले हस, ढकार ले सब भागत हस। तो रामू का कहते वाह देखे आते भार में 50 रुपया का नोट दे हो भैया, मैं आते भार तुरंत पैसा दे हो, धरे के बाद मत कहा था मोला पैसा नहीं दे के। तो वो भैया अच्छा कहा जाते अरे मोला पैसा दी, कतिक बेर पैसा दे मोला तो पैसा, अच्छा ते पैसा दे हत कतिक बेर, गवाही कौन रहीस है? रहीस ना श्यामू रहीस है, पूछ मोर श्यामू भाई ला पूछ ना भाई ते रहेस कि नहीं रहेस। त श्यामू ओत का बेर खा डार थे और वो उठ के कहते हाँ भाई ते 50 रुपया देके दे हस और ये 30 रुपया तो वापस करही और ओतकीज बेर में आहो महू 50 रुपया दे, ओतकीज बेर महू आहो और महू 50 रुपया दे हो ते देखेस नहीं भाई रामू और देख ना दोनों जन नहीं दे। ओ कहा थे रामू गवाही है और वो कहा थे श्यामू गवाही। अब ऐसे में एक एक करके हुड़दंग मचे लग गए। अब गांव के सब पंच सरपंच मन सक लागे, अब पैसा दे हो कहा थे, वो कहा थे देख नहीं देखे हो, मैं झोंकबे नहीं करे हो तो कहा पैसा दे हस। तब जैसे तैसे करके पूरा गांव के मन सकला जाते। अब ओकर बाद दोनों पक्ष ला सुने जाते, तय बता तो आते भारे मन पैसा दी से बोला पैसा देबे नहीं करे है। अब ये 50 रुपया दे हो कहा थे, तरामुल पूछे जाते ते पैसा दे हस? हाँ मैं आते भार पैसा दे हो, 50 रुपया नोट दे हो, 30 रुपया मोल वापस कर ही कहा थे। गवाही कौन रही से? ए श्यामू रही से। तो श्यामुल पूछे जाते ते गवाही रहे? हाँ मैं गवाही रहे हो। कैसन ढंग से पैसा दी से? हाँ जैसन प्रकार से मैं पैसा दे हो एला मालिक ले। श्यामू का कहा थे जैसन ढंग से रामू हा पैसा दे है ए मालिक ला, वैसने ढंग से मैं भी पैसा दे हो ए मालिक ला कहा। और पैसा एको झन एको रुपया नहीं दे, मित्रता वाकई में इसने निभाना चाहिए। अब जेकर फेवर में रही जे देखे है, अब रामू और श्यामू दोनों झन रथे, ओतका बेर दोनों झन देखे त गवाही का होथे, इकरे मन के विजयी होथे। पैसा एको रुपया देन नहीं लागे, न प्लेट धोइन नहीं लागे। और मोर ख्याल से मित्रता इसने होना चाहिए। झूठ बोलना है तो दोनों जन शामिल रहो, सही बोलना है तो हम दोनों जन शामिल रहो। पर इका मन के परीक्षा कब होते? विपत्ति के समय में। और खासकर नारी मन ला विशेष रूप से शिक्षा दे गए है कि वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे कुछ भी हो, यदि वो निर्धन ही क्यों न हो, गरीब ही क्यों न हो, पर स्त्री मल्ला ओकर साथ देना अति आवश्यक है। और कई बार परिस्थिति बदलते ना, जरूरी नहीं है कि एक धनवान व्यक्ति के साथ में आपके विवाह हो है, शादी हो है तो मरते दम तक धनवान रही, कोनो जरूरी है? कोनो लिखवा के नहीं आए। तो कभी भी परिस्थिति बदल सकते, पासा कभी भी पलट सकते। तेकर कारण आप सबला सहमति होना चाहिए। पति कैसनो रहा आप ला ओकर साथ देवर नहीं छोड़ना चाहिए। यही शिक्षा देते रामचरितमानस कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म के साथ पति के चरण कमल के अनुरागी होना चाहिए कथे। ता आज के बाद में अपन अपन पति की सेवा करहु, मैं बता दो इसने करना है। एक के काम करना है, बिहाने 4 बजे उठना है। गर्मी दिन में सब उठ जाऊं, ठंडा दिन में कैसे करूं? 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के ठंडा ठंडा पानी से नहाना है। नहाए के बाद में आरती थाल धर के जाऊं अपन अपन पति का। अब जिसने कहा तो एक ठक नियम ला करना है, नहीं करूं फिर मंत्र फेल खा जाए। अपन पति कर जाऊं और उठो स्वामी ऐसे कहीं उठाऊ, और वो आप मन के उठाए तरीका एकदम गड़बड़ है। तो राखी नहीं दिखाते, 7-8 बज गए, सब जन उठ गए, आते कुंभकर्ण बरोबर सोता था। चलो काम वाम नहीं करना है, उठाए तरीका आप मन के एकदम अलग है। तो ऐसा नहीं उठाना है, उठो स्वामी ऐसे कहीं उठाऊ। अब आखिर हम उठी ना तो कर आरती करना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। करहु नहीं करो, करहु ना सबला करना है। आरती आरती घुमाए के बाद अच्छा गोल ला लगड़ के धोना है। और जतका होकर चरणामृत बचही तेला आंख बंद करके पी जाना है। पीहू
गोड़ हाथ धोई तक ले ठीक रही स्नोनी पर काला खून क्या रहते काला पिए कहा था सी गड़बड़ा गई। तो जितना आप मन सेवा करहु तो सेवा करे के बाद में भैया मन इतना खुश हो रही आगू आगू ले बिना मांगे आप मन ला मिलही। यही शिक्षा देते रामचरितमानस से कि केवल और केवल अपन पति के अनुकूल रहना है। रामचरितमानस के बाल कांड में भी बताते कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। रामचरितमानस में 3 जन सौतन रहीस ना, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, केकई, पर तीनों जन सौतन होते हुए भी, सौत होते हुए भी पति के लिए, राजा दशरथ के लिए उतना ही प्रेम करे सौतन होने के बावजूद। और आप मन तो एकड़ा एकड़ा है, बिल्कुल आप मन अपन अपन पति की सेवा करे करो तब मेवा मिलही। आवो एक भजन के पश्चात आगे जाने के प्रयास करथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उठ के रही थी था बागवान गायल बर कहा थे एक अंतरा गाहू स्वीकार है। बड़ जनमन तो एकदम मूर्ति बरोबर बैठे है। मोला देख के कर ले लागत है कावर अतिक मजबूरी के साथ में बैठे है के देख भाई मजबूरी में नहीं बैठना है। कावर एक ठन गांव में गेन और शुरू मोर आदत खराब रहा है आंखी बंद करके बोलो। आंखी बंद करके जब बोले चालू करो तो इतना पब्लिक रही से जैसे आप मन बैठे हो ना, हजारों की संख्या में पूरा पब्लिक मन आते और आंखी बंद करके जब बोले चालू करे हो एक जन खसखिस हुई मैं नहीं देख पाए हो। अब आंखी खोल के जब देखो तो एक जन भी पब्लिक नहीं रह गई हो। अब ऐसे घूम के देखे हो ना तो एक जन डोकरा बाबा मोड़ी कान लगड़िया के तीर में बैठे रहा। मैं हाथ जोड़ ले भैया मैं एकदम धन्य हो गया। आपके गांव में कोनो नहीं सुनी पर कम से कम आप एक जन सुने देकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कहता हूँ डोकरा बाबा का कथे मैं तोर कथा अथा सुने बर नहीं बैठे हो कथे काबर बैठे मजबूरी में बैठे हूँ। जो दरी में बैठ के कथा कहा था ना दरी मोरे ले कहीं बैठे हूँ जल्दी खत्म कर कथा। तो मैं कहा तो काकरो दरी वरी होई तो उठा के ले जाओ पर ऐसा एकदम मूर्तिमान बन के नहीं बैठना है। आवो अपन अपन माता पिता के लिए केवल एक अंतरा होकर बाद में भैया मन कहा थे आमा पान के पत्री और एला हाँ हाँ एक अंतरा गावत हूँ बागवान के। अपन माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। बोलिए अपने माता पिता की जय। इस संसार में केवल और केवल निस्वार्थ भाव से आपके लिए प्रेम करते तो केवल और केवल माता पिता। ओकर बाद में दुनिया में जगह है सब स्वार्थ के दुनिया है तो अपन अपन माता पिता के हमेशा आप सम्मान करो और उनका आदर सत्कार करो। यही मोर आप सबके लिए आशा रही। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी कर रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली से बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी कर रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सीखे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान
रब है भगवान, भगवान रब है भगवान। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। हर घड़ी कर रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है उड़ने लगी क्या बोया और क्या काटा सोचे भगवान, क्या बोया और क्या काटा सोचे भगवान। हर घड़ी कर रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे भगवान। हो की हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी कर रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान।
माता पिता की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नारी मन के एक क्षण धर्म है कि मन वचन कर्म के साथ पति के चरण कमल के अनुरागी होना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और रामचरित मानस कथे कि हमारे समाज में 4 प्रकार के नारी पाए जाते। 4 प्रकार के नारी जेला एक तो उत्तम नारी कहे गए, एक ला मध्यम नारी कहे गए, एक ला नीच नारी कहे गए, और एक ला जो सबसे अंतिम में गिनती आते ओला लघु नारी कहे गए। अब उत्तम प्रकार के नारी कौन एतिल देखो ना, आपे मन बनाए बस 2 लाइन कहे, ज्यादा नहीं बोलना चाहो एक विषय में, बस आप मन से 2 मिनट के समय चाहूं। उत्तम प्रकार के नारी कौन है? रामचरितमानस में माता सीता ला उत्तम प्रकार के नारी कहे गए। काबर जब केवट जी महाराज गंगा से एक पार से ओ पार उतार थे, नाव से गंगा नदी से एक पार ले ओ पार जब नहकाते ना, तो नहकाए के बाद में भगवान संकोच मरते कि मैं केवट जी ला उतराए में कहीं नहीं दे। तो जैसे ही भगवान संकोच मरते तो माता सीता जो है अपन मुंदरी ला कि पिय ही की सी जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। माता सीता जो है बिना बोले बिना कहे अपन उंगली के मुंदरी ला उतार के दे देते। अभी तो हिज मन कहा तरी इसका सुनबो इसे के ताली बजात रही एक एक करके इसने टरत जाऊं तब फिर हमर मन के हो गए कल्याण भाई के विसर्जन करते। बाकी मन अब नहीं जाओ देख फिर आधा जन मन मुड़ी लोलावे नहीं करत है। आप मन ला नहीं जाना है, निवेदन है आजे बस अंतिम आए और ओकर बाद में काली आप मन ला कोनो ताली बजाए कहा है ना, जयकारा लगाए बर कहा है, आज बस औ जाग लो, इतना निवेदन करत हूँ आप सबसे। और देखो माता सीता की जगह में आजकल के नारी होतीस त का करतीस, मान लो जाए ओकर सास ससुर मन घर द्वार ले निकाल दे तो मन ओकर पति मन ला मांगे लागती से वो तो अंगूठी सगाई पहनाए रहे वही भला पहिरे इसका एक कनिक देते इसका खाए वाए बर कहीं नहीं। तो मई लोगन इतना घुसिया जाते से दे धट्टा खा डार बोझ डार तोर दाई दादा मन तो घर दुआर ले निकाल डरिस, घर दुआर ला छीन डरिस, पैसा कौड़ी छीन डरिस, अलवा जलवा एक ठन मुंदरी पहिने तहुल खा डार बोझ डार। ये आजकल के नारी मन के स्वभाव है। पर रामचरितमानस में उत्तम प्रकार के नारी माता सीता ला ओकरे कारण कहे गए कि ओकर पति ला भगवान राम ला बोले की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं संकोच मरत हो के माता सीता जो है मन के बात ला जान डार थे। और हमार समाज में यदि ऐसे नारी हो जे अपन पति के मन के बात ला जान डारे तो ओला में साक्षात दंडवत प्रणाम करत हो। कोनो ऐसे नारी है कोपरा में मन के बात ला जान डारे नहीं जाने बताए लागते काबर एक कलयुगी जीवन ना तो बताना पड़ते। और ओकर बाद में आथे मध्यम प्रकार के नारी। मध्यम प्रकार के नारी ओला कहे गए जे अपन अपन परिवार में जितना रिश्ता नाता है ओला अपन अपन नजरिया से, यानी कि पति ला पति के नजरिया से, जेठ ला जेठ के नजरिया से, ससुर ला ससुर के नजरिया से हर रिश्ता नाता के बराबर सम्मान करते, ओला मध्यम नारी कहे गए। नीच नारी कौन से ला कहे गए? नीच नारी ओ हरे जेला अपन पति के अलावा दूसरा के पति ऊपर भी नजर रखे, पर कहीं ना कहीं समाज के डर के कारण कि समाज में मोर बदनामी हो ही ये सोच के ओ मन चुप रही जाते और वही मन लगते नीच नारी। और लघु प्रकार के नारी कौन लगे गए जानते? लघु प्रकार के नारी वो हरे जे अपन पति के साथ साथ दूसरा पुरुष के ऊपर भी नजर डाले, दूसरा पुरुष के साथ भी संबंध रखे, ओला कहे गए लघु नारी। जे हमार समाज में उकर मन के लिए ठन आप मन गाली के प्रयोग करथो, बंचक कथो की नहीं कहा बंचक गाली इतना घटिया गाली है, आप मन कभी ऐसा ढंग से गाली के प्रयोग मत करे करो। अक्सर में माता मन के मुंह से सुने हो गोसाई जी महाराज कथे कि पति बंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। जे नारी मन हा अपन पति के होते हुए दूसरा पुरुष के साथ में संबंध रखते वो स्त्री मल्ला वही बंचक गाली दे है रामचरितमानस तक। और एक बात और लिखते जे पत्नी अपन पति के अलावा दूसरा पति ऊपर नजर कर ही ना दूसरा के साथ में संबंध रखे, वो अगले जन्म में जब भी जन्म धरे तो ओला अपन जवानी में विधवा होना पड़ी। उकर मन के लिए
रामचरितमानस के हिसाब से उकरमन के लिए श्राप आए, तो ऐसा ढंग से श्राप मैं नहीं चाहूं कि कोनो नारी ला मिले। बिल्कुल अपन पति के सम्मान करो, पति चाहे जैसे भी हो, आप मन ला अच्छा अच्छा खवात भी आत तो है, जिंदगी भर आप ला साथ देते। और भैया मन से भी एकदम निवेदन करत हूँ, नारी मन तो ठीक ठाक है, चलो समझ में आते, एक आध कन घुसिया जाते, आप मन एकदम ज्यादा अत्याचारी मत करे करो। कभी कभी आप मन के डर ले भी सुनाई वर मिलते, सुनाई मिलते कि पत्नी मन तो ठीक है पर नरवा मन अंते तंते बहुत है। तो नरवा मन से भी निवेदन करत हो कि आप मन, यदि आप मन देखे हो कि गाड़ी जो है दो पहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, एक डहार के चक्का के हवा ला खोल देवे ना, एक डहार हा पंचर हो जाही, तो वो सेकंड वाला चक्का ला पता रथे मैं एकर बिना नहीं चल सकूं, और वो एकदम रुक जाते, मैं नहीं चल सकूं कर बिना की। पर हमन कैसन ढंग से गाड़ी आनी जे समझथन कि एक ठन चक्का जो है पंचर है का होइस, मैं अकेला ढोल हो। ये हमारे समाज की गाड़ी, पर ऐसा ढंग से नहीं होना चाहिए। आप मतलब बराबर सहभागिता निभाना पड़ी। काबर अर्धांगिनी आप मन ला कहे गए, अर्धांगना आप मन हरो का भैया मन, आप मन से विशेष निवेदन है कि यदि परिवार ला सुचारू रूप से चलाना है, एकता के साथ में चलाना है, तो प्रेम होना, एकता होना, सुसम्मति होना बहुत जरूरी है। ऐसा ढंग से अनेक अनेक प्रकार से रामचरितमानस में चर्चा करे हैं। आओ 2-3 भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेबो, विसर्जन करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अरे अमान के पातरे करे अमान के दोलावो, झूपत झूपत आवे दाई मोर रंगनावो, बगुआ मां चढ़ के आवे दाई मोर रंगनावो।
सवार